संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री वाले लिखते हैं, अगर इंसान बनने में तुम सफल हो गए तो आगे सब कुछ चीजों में सफल होते चले जाओगे। ये पहली चुनौती है इंसान बनना, और इंसान नहीं बन सके तो जिंदगी भर परेशान बने रहोगे। संकल्प हो हमारा, गाइए वीरेंद्र दुबे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। आइए, धन्य हो। बन गए तो ग्वालियर के डीएसपी अगर पधारे होते यहाँ कुर्सी पे बैठे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बहुत बड़ा हरा भरा वृक्ष लगा हुआ था, लोग फल खाते थे, छाया लेते थे। जब वो सूख गया तो उसे काटने के लिए मालिक कुल्हाड़ी लेकर आया, तो पड़ोस में एक दूसरा वृक्ष खड़ा था, उसमें न फल आते थे न छाया आती थी। तो उसने कहा कि आपने जिंदगी भर फल भी खिलाया, छाया भी दिया, प्रदूषण मिटाया, अब अंत में तेरे को कुल्हाड़ी से काटने आए हैं लोग। तो उस वृक्ष ने कहा, मेरे मित्र, इस तरह सोच करके मन को दुखी क्यों कर रहे हो, बल्कि ये मैं सोच रहा हूँ, जब तक जिंदा रहा सबको मीठे मीठे फल खिलाया, शीतल शीतल छाया दिया, प्रदूषण मिटाया, ऑक्सीजन बनाया, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरा ये जर्जर शरीर, ये ठूंठ पेड़ भी लोगों की सेवा में लग जाएगा, तो मेरा मरना भी सार्थक हो जाएगा। इस तरह सोचना चाहिए। ये स्वार्थ की सोच मत रखो, मरते मरते को सेवा कर जाओ। इंसानियत की गाथा, डॉक्टर बनने से पहले इंसान बन जाओ, शिक्षक बनने से पहले इंसान बनो। अगर इंसान बने बिना डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर बनाम डाकू भी हो सकता है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी ऑपरेशन करोगे तुम पैसा कमाने के लिए। ऑक्सीजन में रखने की जरूरत नहीं, फिर भी ऑक्सीजन में रखोगे मरीज को पैसा कमाने के लिए। अभी हमारे संत जी परोपकार फाउंडेशन की चर्चा कर रहे थे, जिस परोपकार फाउंडेशन के अंतर्गत ऐसे ऐसे महान डॉक्टर जोड़े गए हैं। ये परोपकार फाउंडेशन हमारी संस्था का ट्रस्ट है, ये दूसरा ट्रस्ट है, 3-4 ट्रस्ट हैं हमारे। तो इस ट्रस्ट में इसका नाम परोपकार फाउंडेशन रखा गया। तो इससे परोपकार क्या होता है, आज पहली बार आपको बताता हूँ। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है
प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल, 100 बेड का हॉस्पिटल, 50 बेड का हॉस्पिटल, जहाँ 50-50 डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ में मीटिंग करके उनको ये समझाया गया कि जनता का इलाज सस्ते में कर दीजिए। तो उनके अंदर भी परोपकार की भावना भरी गई। तो उन्होंने कहा कि हम जो जांच करते हैं, ये हाथ पकड़ते हैं या आला लगाते हैं, वो फ्री कर दें और इलाज का पूरा 50% कम कर दें, 50%। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में 20 हॉस्पिटल है, चालू हो गया। तो एक भक्त के लड़के का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने वहाँ 40,000 मांगा, इसका ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर बताया। तो मेरे ट्रस्ट का कार्ड उसने दिखा दिया, परोपकार हेल्थ कार्ड, 399 रुपये में बना था। तो 40,000 का इलाज केवल 10 रुपये में करके निकाल दिया, बोला कि जाइए आप। हाँ, उस लड़के का नाम संजय साहू है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, धमतरी जिले का रहने वाला है। 399 रुपये के कार्ड, अब वो कार्ड 1 साल काम करेगा। 1 साल में 20 बार बीमार हो जाओ, 1 लाख का खर्च आएगा तो 50,000 ही आपको देना, 50,000 वो कार्ड माफ करा देगा। उसमें डॉक्टरों का भी सहयोग है और कुछ बड़े बड़े लोग भी परोपकार फाउंडेशन को दान देते हैं, और परोपकार फाउंडेशन भी उसमें पेमेंट कर देता है, और डॉक्टर भी अपना क्षमा कर देते हैं कि सेवा है। तो अगर डॉक्टर बनने से पहले इंसान बन गए तो याद रखना, तुम्हारी डॉक्टरी ही पूजा बन जाएगी, तुम्हारा हॉस्पिटल ही मंदिर बनेगा और मरीज ही तुम्हारा देवता होगा, उसकी सेवा करोगे आप। भगवान की सेवा कौन करता है, कहाँ मिलता है भगवान किसी को, बताइए मुझे आप। ये प्रवचन आपके घर के सदस्यों को देवता बना देता है, देवी बना देता है, आपके घर को ही आश्रम मंदिर बना देता है। ये प्रवचन साधारण नहीं है, स्वभाव बदल देता है। विचारवान बनो तो दुख मिट जाएगा, वैराग्यवान बनो माया का बंधन टूट जाएगा, विवेकवान बनो भटकाव खत्म हो जाएगा, धनवान बनो तो घर सुविधा से भर जाएगा, महान बनो तो यश प्राप्त हो जाएगा, बुद्धिमान बनो तो सब तरफ सफलता मिल जाएगी। और याद रखना, यदि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न मैंने किया था, श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति यमूढ़ा पदम अव्ययम् तत् गच्छन्ति यमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। निर्माण मोह, कृष्ण कहते हैं जो जीते जी निर्माण हो गया, अभिमान को छोड़ दिया, और जिसने मोह को जीत लिया, आसक्ति को जीत लिया, इंद्रियों के भोगों में जिसको आसक्ति नहीं रही, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, और जो रोज सुबह शाम अध्यात्म में स्नान करने लगा, प्रवचन सुनने लगा, सत्संग में डुबकी लगाने लगा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, और जो अपनी कामनाओं से निवृत्त हो गया, निष्काम हो गया, द्वंद्वैर विमुक्ता, जो राग द्वेष हर्ष शोक के द्वंद्व से पार हो गया, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, ऐसी स्थिति मिल गई। सुख दुख संगैर, और सुख आया तो फूलता नहीं है, दुख मिला तो दुखी होता नहीं है, दुख सुख दोनों को स्वीकार कर लेता हंसते हंसते, ऐसा व्यक्ति पदम अव्ययम् तत्, अमूढ़
वो ज्ञानी व्यक्ति अव्यय पद को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष पद का अधिकारी बनता है। जिसमें इतने लक्षण होते हैं उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। तीसरा प्रश्न था, चाणक्य से पूछा गया वे कौन से लोग हैं जो बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। समय को देखते हुए सारठ में उत्तर दे रहा हूं। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, बिनाग्निना खड् प्रदहन्ति कायम, बिनाग्निना खड् प्रदहन्ति कायम। कुग्राम वासा, जिसका दुष्टों के गांव में निवास है, दुष्टों के पड़ोस में घर है, वो दुष्टों की दुष्टता से दिन रात जलता रहता है। उसको जलने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं है, दुष्टों की आग ही उसको जलाती रहती है। इसलिए याद रखना, इतना पुण्य कमाइए कि दुष्ट के पड़ोस में घर न बने, दुष्ट के गांव में जन्म न हो, कोई अच्छे सज्जनों के गांव में जन्म हो। पड़ोसी तुम्हारा यदि पूजा करता है, श्लोक बोलता है, भजन गाता है, तो तुम्हें निःशुल्क भजन सुनने को मिलते हैं। पड़ोसी अगरबत्ती जलाता है तो तुमको निःशुल्क खुशबू मिलती है। लेकिन पड़ोसी यदि मिर्चा सुलगाता है तो छींकें भी फ्री में तुमको आती हैं। और पड़ोसी दारू पीकर गाली बकता है तो फ्री में गालियां तुमको भी सुननी पड़ती है। इसलिए पड़ोसी तो अच्छा होना चाहिए। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा, और जिसको भ्रष्ट लोगों की सेवा करनी पड़ती है। मांस मछली अंडा नशा शराब खाने पीने वाले चोर चंडाल की सेवा में गिलास भर के पानी पिलाना पड़ता है। मन को दुख होता है कि हम इतने पवित्र आत्मा हैं, किस धूर्त की सेवा में लगे। रात दिन मन दुख में जलता रहता है। जिसको कोई सज्जन महान पुरुष की सेवा का अवसर मिले, आहा क्या बात। सेवा सेवा में भी अंतर होता है। गाय की सेवा करो दूध मिलेगा, गधी की सेवा करो तो लात मिलेगी। अपनी बाड़ी में मिर्चा लगाओगे तो कड़वाहट मिलेगी, और बाड़ी में आम के पेड़ लगाओगे तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेगी। सेवा तो दोनों की करना पड़ रहा है, लेकिन एक में कड़वाहट, दूसरे में मिठास, एक में लात, दूसरे में दूध। सेवा में भी अंतर होता है। धन्यवाद। कुभोजनम, और जिनको शुद्ध पवित्र भोजन भी शाम तक नहीं मिलता है, उनका भी मन खिन्न होता है कि भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। इसलिए भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए, भोजन फेंकना नहीं चाहिए, भोजन छोड़ना नहीं चाहिए, भोजन अधिक खाना भी नहीं चाहिए। भोजन प्रेम से खाइए। भूख नहीं है तो कृपया मत खाइए। कौन कहता है तुम खाओ? कितने लोगों को मैं देखता हूँ, मेहमान जिसके घर में बनते हैं जाकर के वहाँ पर आधी कटोरी खीर खा लेते हैं और आधी उसी में छिया छापट मचा के डाल देते हैं। अरे क्यों खाते हो? और भोजन कैसे प्राप्त होता है? आदमी, एक किसान खेत में 2 महीने जुताई करता है, फिर बुआई करता है, फिर पानी पिलाता है, खाद डालता है, फसल की रक्षा करता है, फसल को काटता है, भूसा अलग करता है, गेहूँ अलग करता है, गेहूँ को धोता है, फिर सुखाते हैं, फिर उसको उसमें घंटी में पिसाते हैं, और पिसा करके बोरी में रखते हैं, बोरी से डब्बों में रखते हैं, और डब्बा से किचन में लाते हैं, और किचन में आटा गूँथते हैं। गूँथने के बाद तावा चिमटा लेकर के उस पर चूल्हे पर रखकर उसको सेंकते हैं, रोटी बनाते हैं, लोई बनाकर डालते हैं, फिर तुम्हारी थाली में परोसते हैं। और इस मूर्ख ने 2 मिनट में फेंक दिया, इसको भोजन खाने का हक ही नहीं। ये कितना लंबा प्रोसीजर है। कौन जबरदस्ती करता तुम खाने बैठो? अरे मैं तो कहता हूँ व्रत ले लो तो बनाने न पड़े, छुट्टी मिल जाए। हाँ लेकिन फेंकना बहुत बड़ा पाप है।
और परोसने वालों से भी कहूँगा किसी को दबा दबा कर परोसिए भी मत। परोसने वाले कभी कभी कहते एक पूड़ी मेरी ओर से, फिर उनकी पत्नी आती कहती एक कचौड़ी मेरी ओर से, फिर लड़की आती वो कहती खीर मेरी। अरे तेरी ओर से सबकी ओर से तो भूख किसकी ओर से? भूख कहाँ है? मत खिलाओ ज़्यादा ही। दोबारा तो झूठ मूठ सामने लाया करो कि खीर थोड़ा और ले लीजिए, तो बोलेंगे नहीं, कहते हाँ ठीक ठीक कढ़ी ले आता हूँ। दो मत, बात को खुद खाओ, नहीं फेंकेगा ये फालतू। होशियारी सीखो। अनावश्यक ज़्यादा मत परोस परोस कर खिलाना। और खाने वाले कृपया अगर किसी ने एक पूड़ी ज़्यादा भी दे दिया है तो धीरे धीरे चबा कर खा लेना, फिर फेंकना मत। थोड़ा उसका सम्मान भी रख लेना और शाम को व्रत ले लेना, सब हजम हो जाएगा। क्योंकि अन्न को देवता भी कहा गया है, अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है। उपनिषदों में अन्नम ब्रह्म, अन्नम बेजानात ब्रह्म, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या। और चौथी चीज, जिन लोगों को क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिली है वह भी बिना आग के जलते रहते हैं, उनको शांति नहीं मिलती। और भाइयों बहनों, जिनका बेटा मूर्ख है वो माँ बाप दुखी रहते हैं, दिन रात आग में जला करते हैं। बेटे की बुद्धिमानी माँ बाप को खुशियों से भर देती है, शिष्य की बुद्धिमानी गुरु को प्रसन्नता से भर देती है। मैं हरियाणा में प्रवचन कर रहा था फरीदाबाद जिले में, तो एक सज्जन दिल्ली से मिलने के लिए आए, उनके साथ उनका छोटा बेटा है। तो अपने बेटे को देखकर मुस्कराते थे। तो हमने कहा क्यों मुस्कराते हो? बोले बेटा थोड़े है, साक्षात भगवान ने जन्म लिया। तो हमने कहा क्या गुण है? बोले सब गुण है, कोई अवगुण है ही नहीं, सब गुण ही गुण है। बोले देखो बैठा है प्रवचन में, ऐसे बैठा है जैसे कोई बड़ा समझदार बैठा है, मुस्करा के सुन रहा है। और आपके पास फूल भेंट करने आया तो उसने कहा पिताजी दक्षिणा भी दीजिए, केवल फूल में क्या? तो मेरे को भी सिखाता, मैं चूक जाता हूँ। और उम्र केवल इसकी 13 साल हो। मेहमान आते हैं इतने प्रेम से स्वागत करता, मैं पूछता हूँ स्वागत कर दिया? बोले हाँ। बोले सोफा सेट पर बिठाए? बोले हाँ। बोले पानी पिलाए? बोले हाँ। बोले नाश्ता? बोले हाँ। बोले अब क्या करना? बोले आप चलो मिल लो, और क्या करना? बोले सब एडवांस। और कितने घरों में बेटे इतने मूर्ख हैं, मेहमान आ जाए तो कमरे में छिप जाते। बूढ़ा बाप कटोरी ढो रहा है, बूढ़ा बाप चाय लेकर आ रहा है, और ये कामचोर अंदर घुसा बैठा है, बस मोबाइल चला रहा है, बटन दबा रहा है, टच स्क्रीन पकड़ा है। अरे निकल बाहर, धर मोबाइल, आ इधर चाय की प्लेट ला, मेहमान का स्वागत कर। क्योंकि तू भी किसी के घर मेहमान बनेगा तो तेरे को कौन पानी पिलाएगा? हाँ, बड़ा काबिल बनता है, मोबाइल लिए बैठा है। तेरे पास ही मोबाइल है, मोबाइल की कंपनी का मालिक भी इतना मोबाइल के अंदर नहीं घुसा है जितना तुम घुसे बैठे हो। हर समय जब देखो तब उसी पूरा वर्ड, अकल कुछ नहीं, अकल कुछ नहीं, काम कुछ नहीं। सब्जी लेने भेजो वहाँ भी ठगा के आएंगे, और खेत में भेजो तो टांग कटा के आएंगे, और ससुराल में भेजो जूते खा के आएंगे, और हर समय मोबाइल में घुसे। और कोई प्रश्न पूछ लो भैंस की तरह मुंह फैला देंगे। अकल कुछ नहीं। ये सब क्या नाटक बना रहे हो? और ज़्यादा किसी के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। कबीर साहब ने तो कहा निंदक नियरे राखी आंगन कोटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सो। अपना जीवन धन्य बनाओ। तो ये चाणक्य कहते हैं पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या। और जिसकी जवान कन्या विधवा होकर के घर में बैठी है, उसको देख देख करके माता पिता बिना आग के ही जलते रहते हैं कि मेरे मरने के बाद इसका भविष्य क्या होगा, इसकी जिंदगी का क्या होगा। उनको दुख होता है। इसलिए इतना पुण्य कमाइए कि आप कन्या जवान विधवा न हो।
इतना पुण्य कमाइए कि आपके घर में बुद्धिमान पुत्र का जन्म हो, और इतना आपका पुण्य होना चाहिए कि आपकी पत्नी सरल मधुर स्वभाव की हो, और इतना आपका पुण्य होना चाहिए कि आपका पति दारू पीने वाला ना हो, अपनी पत्नी को समझने वाला होना चाहिए। और इतने पुण्यवान बनिए कि आपका घर ऐसे लोगों के बीच में हो जहां भजन कीर्तन चलता हो। को ग्राम वासा कुलहीन सेवा, को भोजनम क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, विनाग्निना खड प्रदहन्ति कायम। ये 6 लोग बिना आग के जलते रहते हैं। भाइयों और बहनों, आपके लिए शुभकामना करते हुए तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक श्रवण किया है। जिसकी मन में इच्छा हो भविष्य में सत्संग कराऊं, तो आप सत्संग अपने यहाँ करा सकते हैं। घुटनों पर हाथ रखिए, सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। आधा मिनट ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, घुटनों पर हाथ रख लें, पहली उंगली अंगूठा जोड़ लें, रीढ़ को सीधा कर लें, सीधे बैठ जाएं, लंबी सांस ले लें।